नमस्कार, आज भारत लाइव और मछेती जिराज खबर गोपालगंज से, जहां थवे मंदिर में हुई आभूषण चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए गोपालगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सनसनीखेज मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान गाजीपुर निवासी दीपक राय के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दीपक राय कोई साधारण चोर नहीं बल्कि शातिर दिमाग का अपराधी है, जिसने वेब सीरीज से प्रेरणा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया था। आरोपी ने थावे मां के हार, मुकुट सहित कीमती आभूषणों की चोरी कर करोड़ों की आस्था पर हाथ डालने की हिम्मत की। घटना के महज 7 दिन के भीतर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जिसका नाम दीपक राय है, ये इसके फादर का नाम देवानंद राय है। ये जमनिया थाना गाजीपुर का रहने वाला है और इसकी हम लोगों ने कल इटवा पुल से गिरफ्तारी की है और इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इसके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ऐसे मंदिर चोरी में अपराध किए गए हैं। इसी साल मार्च 2025 में इसके द्वारा महू जिले के कोतवाली थाने में शीतला माता मंदिर में चोरी की घटना कारित की थी, जिसमें जेल गया था और 13 नवंबर को जेल से छूटा है। जेल से छूटने के बाद में फिर इसने थावे मंदिर और पुणे के एक बड़े मंदिर की रेकी करना स्टार्ट किया। वहाँ के सोने मुकुट के बारे में इसने गूगल पे और यूट्यूब पे अच्छे से सर्च किया और 10 और 11 की रात में थावे मंदिर में आकर प्रॉपर रेकी की और जिस तरह से घटना कारित की गई है उसी तरह से इसके द्वारा रेकी किया गया। मंदिर के पीछे जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसमें चढ़ करके इसने देखा कि कैसे आना है, कैसे जाना है और किस तरह से पूरा प्लान करना है। ये उसने उस दिन पूरा स्ट्रेटजी बनाई और 17 तारीख की शाम को 5 बजे अपने घर से चलकर यहाँ पर थावे मंदिर में 11:45 के आसपास जिस तरह से रेकी की गई थी उसी तरह से इसके द्वारा घटना को कारित किया गया। कारित करने के बाद गांव के रास्ते से होकर पैठान पट्टी होकर के इसके द्वारा वापस अपने घर पे गया और अपने आभूषण को, जो अपना दूसरा साथी है, उसको इसने हैंडओवर कर दिया है ताकि पुलिस अगर इसको पकड़े तो आभूषण नहीं मिले। कितने लोगों ने मिलकर चोरी की घटना? अभी तक की जो हमारा अनुसंधान हुआ है और इससे पूछताछ में अभी तक हम लोग 2 लोगों पे काम किए हैं और 2 लोगों की संलिप्तता पूर्णतः पाई गई है। इसमें दोनों लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। एक व्यक्ति दीपक राय की गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से हमको घटना में जो उस दिन घटना हुई थी उस वाला कटर हमने बरामद किया है, जो कपड़े पहने हुए थे वो बरामद किए हैं। फ़ोन बरामद किया है जिसमें उसके द्वारा थावे मंदिर के बारे में सर्च किया गया है और घटना कारित होने के बाद में भी उसने सोने की डिटेल PI 916 के बारे में पूरा उसने पढ़ा है। और इसके बाद में हम लोगों ने उसके जो रेकी के टाइम पे जो जूते पहने थे वो जूते हम लोगों ने बरामद किए हैं। रेकी के टाइम में जो बैग यूज़ किया था वो बरामद किया है। जिस बाइक से वो लोग घटना करने आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। जल्दी भी हम लोग उस बाइक को भी बरामद करेंगे। वो 30 लोग सर उठाए गए थे, उसमें से कोई तो नहीं हुआ? जो हम लोगों ने पहले जिन लोगों को डिटेन किया था पूछताछ के लिए, उन सब लोगों को, क्योंकि उन लोगों की संलिप्तता नहीं पाई गई थी, उन सब लोगों को हम लोगों की तरफ छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे भी जांच किया था कि क्या कोई स्थानीय लोग या मंदिर प्रशासन की भूमिका रही हो, तो उस तरह की भूमिका भी हम लोगों के सामने नहीं आई है। अब हम लोग की अगली कोशिश माता की जो हार है, जो मुकुट है, उसकी बरामदगी है और दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी है वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर, जिस तरह से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो क्या ये पेशेवर था, क्या किसी मूवी से प्रेरित था, या फिर इसे कैसे पता चल पाई कि मंदिर में यहाँ हार है? ये पेशेवर क्रिमिनल है और इसका हम लोगों ने जब हिस्ट्री देखा है, इसका जब हमने जिस तरह के गूगल सर्चेज किया है तो उससे स्पष्ट हुआ है कि इसके द्वारा लगातार इसने जेल से छूटने के बाद भी, इवन जेल में रहने के दौरान भी इसने कई सारे मंदिर के बारे में डिटेल प्राप्त की है। जेल से छूटने के बाद में कई सारे बड़े बड़े मंदिर के सोने के मुकुट के बारे में इसने सर्च किया है और क्योंकि थावे मंदिर इसके घर से काफ़ी पास था तो इसलिए इसने इस घटना को कारित किया है। इसने कई सारी जो क्राइम थ्रिलर हैं, जैसे जो बिहार बेस्ड एक मूवी बनी है उस पे भी इसने सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा कि कैसे पुलिस अनुसंधान करती है, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचती है, कांड का उद्भेदन करती है, ताकि उन सारे तरीकों से बच करके इसके द्वारा उन सारे तरीकों को यूज करके पकड़े जाने से बचा जा सके।